शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? को बनाए कर कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी स्वामी। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। आज थोड़ा विनोद विनोद की बात आ रही है, कह दो क्या? हाँ बिल्कुल, बोलो। सत्य को बनाए रख के कभी मिथ्या का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। सत्य को बनाए रखकर कभी मिथ्या का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा, विनोद है। बहुत अच्छी बात है। सत्य के साथ में बनाए रखना शब्द ठीक नहीं होता, क्योंकि सत्य तो त्रिकाल बाधित तो होता जी स्वामी है ना? जी। और संसार तो वास्तव में होता ही नहीं है, तो कल्पित होता है, इसलिए इसे बनाए रखने का आग्रह करना होता है। जी। चलो, बहुत अच्छा बताया। सूर्योदय होने पर फिर ठोंठ में भूत की प्रतीत थोड़ी होती है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। जी। तो सत्य का साक्षात्कार सचमुच में यदि किसी को हो जाए तो मिथ्या वस्तु को किसी भी प्रकार से वह सिद्ध करके बता सकता है क्या? नहीं। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, अर्थात जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं होता है, तब तक अध्यस्त की प्रतीति होती है, और अधिष्ठान ज्ञान होने पर अध्यस्त का अत्यंत अभाव हो जाता है। तो यहाँ पर यही सिद्ध होता है कि आत्म तत्व का जिनको यथार्थ बोध नहीं होता है, उनको ही ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, और जिनको यथार्थ बोध हो जाए तो उनकी दृष्टि में हाँ, जीव जगत ईश्वर की सत्ता ही नहीं रहती है। अथवा रह जाती हैं। नहीं रहती है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रहती ही नहीं। और यदि रह जाती तो प्रश्नांतरे का जो ब्रह्म तात्पर्य है अथवा प्रश्नांतरे का जो कथन है, सारा का सारा मिथ्या सिद्ध हो जाता। हमारे महापुरुषों ने जो जो भी पुरुषार्थ करके साधकों के निमित्त अनेक प्रकार की युक्तियां व अनुभव के तरीके बताए, वो सारे के सारे व्यर्थ हो जाते ना। जी स्वामी। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा को छोड़ करके नैना नास्ति किंचन, और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। नहीं है ना? नहीं है स्वामी। अच्छा, विचार करके बताओ, जब परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो फिर ये दूसरी वस्तु जो प्रतीत होती है, ये क्यों होती है? क्या कारण है? अज्ञान के।
बहुत अच्छी बात, अज्ञान के कारण होती है ना। जी। और भी कोई साधक बोल के देखो। राम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है और रस्सी के न जानने से प्रतीति, अधिष्ठान के अज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपने आप को नहीं जानने से संसार की प्रतीति होती है। तो यहाँ पर विचार करके देखो, परमात्मा तत्व जो है वो कभी अज्ञात होता है क्या? नहीं होता। परमात्मा अज्ञात थोड़े होते कभी, क्या नहीं, ज्ञात ही है। अरे उनके ज्ञात होने से ही सबकी सिद्धि होती है, उसकी सिद्धि से ही सबकी सिद्धि होती है। बिल्कुल ठीक ना? जी स्वामी। विचार करके देखो, सबसे पहले किसकी सिद्धि होती है? जैसे हम गिलास को देख रहे हैं, कटोरी को देख रहे हैं, चम्मच को देख रहे हैं, थाली को देख रहे हैं, तो बताओ सबसे पहले गिलास, कटोरी, चम्मच दिखेगा या सबसे पहले स्टील दिखेगी? स्टील दिखेगी। पहले स्टील का ज्ञान होता है तो आज चम्मच कटोरी का ज्ञान होता है। स्टील का स्वामी जी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। वेद भगवान का कथन है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तसे भाषा सर्वमिदं विभाति। अरे उस आत्म तत्व के प्रकाशित होने से सारा का सारा प्रकाशित होता है। होता या नहीं होता? अरे भाई, पहले प्रकाश का दर्शन होगा। ये जितने भी चित्र दिखाई देते हैं ना पिक्चर में, टीवी में, ये पहले दिखाई देंगे या प्रकाश पहले दिखाई देगा? प्रकाश पहले दिखाई देगा ना। जी स्वामी। हाँ, तो सचमुच में अष्टि प्रिय रूप जो परमात्मा है, सर्वप्रथम उसका ही दर्शन होता है। ये नाम रूप की तो हम कल्पना करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छी तरह से इसका थोड़ा मंथन करना, ठीक तरह से समझ जाएंगे तो सचमुच में बात कुछ और हो जाएगी। तो बताओ, पहले अधिष्ठान का दर्शन होता है या अध्यस्त का दर्शन होता है? अधिष्ठान का। अधिष्ठान का ही दर्शन होता है ना। तो विचार करके देखो, ब्रह्म ज्ञात कहां पर हुआ? ब्रह्म की ज्ञातता से ही तो सारे के सारे प्रतीत हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जी स्वामी। या नहीं आ रहा? आ रहा है स्वामी। हाँ, कुल मिलाकर के परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। रस्सी में रस्सी के सिवाय सर्प, माला, दरार कुछ भी है क्या? नहीं है। नहीं है, फिर भी हम कल्पना करते हैं। जी बिल्कुल। कल्पना करते या नहीं करते हैं? करते हैं गुरुदेव। तो ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। सबसे पहले प्रकाश का दर्शन होता है, आकृतियों का दर्शन बाद में होता है। तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो सर्वप्रथम परमात्मा दर्शन न करता हो। बाकी ये जगत तो बाद में दिखाई देता है। पहले जगदीश का दर्शन होता है, फिर जगत की कल्पना होती है। हाँ, शायद समझ में आ रहा होगा ना? जी गुरुदेव। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। लेकिन ऐसा ज्ञान कहा है कि सबसे पहले परमात्मा के दर्शन होते हैं, फिर जगत के दर्शन होते हैं। अभी बता रहे, उस युक्ति से तो हो जाएगा ना? हाँ, नहीं, ये युक्ति से तो हो जाएगा,
ये तो हम तो स्वीकार कर लेंगे, हर कोई स्वीकार कहाँ करेगा। अपने को स्वीकार करना, कोई स्वीकार करे या नहीं करे, अपने को क्या। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन तो इसमें इसलिए ये इतना सारा वेदांत का वगैरह इसको समझाने के लिए था। बिल्कुल सत्य बात है। तो सबसे हाँ। पहले इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले जो सागर भक्ति के दर्शन होते हैं, पात्रों के दर्शन बाद में होते हैं। सबसे पहले सूत का दर्शन होता है, वस्त्र के दर्शन बाद में होते हैं। सबसे पहले सोने का दर्शन होता है, जेवर के दर्शन बाद में होते हैं। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले जगदीश का दर्शन होता है, फिर जगत का दर्शन होता है। तो कम से कम इस रहस्य को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए कि यही सिद्धांत है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो दर्शन होता है अस्थि भांति प्रिय का ही होता है, नाम रूप का तो बाद में होगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, ये वेदांत का बहुत अच्छा विषय है, थोड़ा इसको बहुत अच्छी तरह से मंथन करके समझना होता है। तो बताओ, पहले सत्यचित आनंद का ही दर्शन होता है या नाम रूपात्मक जगत का प्रपंच का दर्शन होता है? सत्यचित का ही होता है। पहले सत्यचित का ही होता है। सत्य कहे तो सबसे पहले आत्मा दर्शन होता है, ब्रह्म दर्शन होता है, परंतु ना समझी के कारण हम नाम रूपात्मक जगत की कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया था जगत आदि की प्रतीति के बारे में, तो देखो, यदि कोई कह दे कि अज्ञान के कारण होता, तो अज्ञान तो सुषुप्ति में भी होता है, परंतु सुषुप्ति में जगत की प्रतीति होती है क्या? नहीं होती है। अरे भाई, सत्य कहे तो केवल और केवल मात्र चित्त के चंचल होने से ही जगत की प्रतीति होती है। जब जब चित्त चंचल होता है तब तब जगत की प्रतीति होती है, और जब चित्त शांत हो जाता है तो जगत की प्रतीति भी नहीं होती है। तो गड़बड़ घोटाला तो चित्त की चंचलता का हो रहा ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। यदि सचमुच में चित्त नाम की कोई वस्तु न हो, फिर जगत की प्रतीति होगी क्या? नहीं होगी। तो होता क्या है, हम सचमुच में ब्रह्म दर्शन करते हैं, परंतु हम उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को, उसी आत्मा तत्व को हम जगत के रूप में कल्पना कर लेते हैं, जगत के रूप में कल्पित कर लेते हैं। हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। जी बिल्कुल। ये थोड़ी विशेष बात हो जाती है। तो यहाँ पर गड़बड़ किसके अंतर्गत है? चित्त के अंतर्गत। इसीलिए जब तक चित्त का वाद नहीं हो जाता है तब तक कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात होती है। और इस चित्त का वाद सत्य कहे तो किसी भी साधन से हो सकता ही नहीं। कहाँ तक कहा जाए, कल्प कल्पांतर तक की कोई समाधि लगा ले, फिर भी ये चित्त बाधित नहीं होता है, चित्त का अत्यंता भाव नहीं होता है, चित्त की निवृत्ति नहीं होती है। होता क्या है कि एक तो वस्तु को दबा दिया जाता है और एक वस्तु को मिटा दिया जाता है। जब हम रस्सी में सर्प की कल्पना करते हैं और थोड़ी देर देख लेते हैं, वह हिलता डुलता नहीं, आगे पीछे नहीं होता, तो हम कल्पना कर लेते, अरे भाई ये सर्प नहीं माला है, परंतु सचमुच में सर्प का ठीक ठीक प्रकाशवाद थोड़े हुआ, नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर तो कुल मिलाकर के बंधन ज्यों का त्यों होता है। जैसे किसी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए तो लोग कहते हैं, अरे भाई उनको तो उस जेल से निकाल दिया गया, उनको वहां रहने नहीं दिया गया, तो क्या वो सचमुच में जेल से छूट गया क्या? नहीं छूटा। हाँ, नहीं छूटा है। तो सचमुच में थोड़ी देर के लिए सर्प की कल्पना को त्याग करके दूसरी कल्पना कर ले, दूसरी को छोड़ करके तीसरी कल्पना कर ले,
इससे पहली वाली कल्पना बाधित नहीं होती है। सच कहा जाए तो सारी की सारी कल्पनाएं तब ही बाधित होगी जब अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होगा। अधिष्ठान रज्जु के ज्ञान बिना सार्थकता हो सकती है कुछ क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। तो वो यहाँ पर होता क्या है, जब तक ये चित्त चंचल होता रहेगा तब तक जगत की प्रतीति निश्चित रूप से होती रहेगी, अनेक रूपों में होती रहेगी। अब यदि कोई चाहे कि हम जगत को मिटा दे, चित्त को रहने दे, तो क्या हो जाएगा बोलो? फायदा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। चित्त ही तो संसार। क्या बात है। अरे वृक्ष को काट देने से हम कांटों से निशंक थोड़े हो सकते हैं। कुछ समय के पश्चात फिर वो कांटे अपने को उलझा ही देंगे। इसलिए इस संसार के पीछे पड़ने से काम नहीं चलेगा। केवल और केवल मात्र चित्त का बाध कैसे होता है, ये उपाय ही करना होगा। इसके सिवाय सारे के सारे उपाय निरर्थक ही रहेंगे। तो हम तो संसार को मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि मिटाना तो चित्त को है। चित्त में वह संसार है, ऐसा पहले बताया गया ना। जी गुरुदेव। चित्त ही तो संसार है। या कोई संसार और है? चित्त से दूसरा और कोई संसार नहीं। हाँ, चित्त से भिन्न कोई संसार होता ही नहीं। अतः सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, जब जब चित्त चंचल होगा तब तब संसार की प्रतीति होगी, तब तब संसार की उत्पत्ति होगी। चित्त की चंचलता से संसार की उत्पत्ति होती है। चित्त के शांत होने पर संसार भी उपशम हो जाता है, ये संसार भी शांत हो जाता है। तो ये जितना भी गड़बड़ घोटाला होता है ना, ये सारा का सारा चित्त के अंतर्गत ही है। अतः अपने अंतःकरण का शोधन करना होता है, और इस अंतःकरण के शोधन के लिए ही ईश्वर कृपा की आवश्यकता होती है। इससे कुछ अंशों में इस अंतःकरण का शोधन होता है, फिर संत महापुरुषों की कृपा की आवश्यकता होती है, जिससे ये चित्त अंतर्मुख होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है। अंततो गत्वा गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके ये चित्त उपशम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सदा सदा के लिए इसका बाध हो जाता है। भाई प्रक्रिया तो यही है। इस प्रक्रिया को छोड़ करके कोई अपने मनमाने ढंग से कुछ भी क्यों न करना चाहे, तो वह कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। हो सकेगा क्या? नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर केवल मात्र इतना ही समझना है, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। फिर भी हम इन दूसरी वस्तुओं की कल्पना करके इनको महत्व दे देते हैं। इसे ही वेदांत शास्त्रों में बंधन कहा जाता है। रस्सी से भिन्न सर्प नहीं होता है, ठूंठ से भिन्न भूत प्रेत नहीं होता है, मृग तृष्णा का जल सचमुच में होता नहीं। फिर भी हम उनको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके उनके पीछे पागल हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो भाई यहाँ पर सत्य कहा जाए तो परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। फिर भी उस परमात्मा को हम ठीक ठीक न जान करके देश काल वस्तु की कल्पना करते हैं, देश काल वस्तु की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। और सच कहा जाए तो इनकी सत्ता को स्वीकार कर लेना, इनको महत्व दे देना, यही बंधन होता है। समझ में आ गया न? जी गुरुदेव।
तो देखो अब यहाँ पर हमने देश काल वस्तु को महत्व दिया, इनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब देश काल वस्तु को महत्व दे दिया जाता है तो फिर ये पंच तत्व आदि उत्पन्न हो जाते हैं, इनके पंचीकरण से स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति होती है और ये सारा का सारा संसार चक्र चलता ही रहता है। तो मूल में गलती कहाँ पर हुई? मूल में तो चित्त में हुई। और ये पहले मानस गड़बड़ कर दिया। फिर देश काल वस्तु के बारे में बताया या नहीं बताया? अभी देश काल वस्तु की सत्ता स्वीकार करके ही हम सारा का सारा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, क्योंकि देश काल वस्तु को हमने महत्व दे दिया, इनकी सत्ता स्वीकार कर ली, तो फिर तो पांच तत्वों के पंचीकरण से स्थूल और अपंचीकरण से सूक्ष्म सृष्टि सारे के सारे उत्पन्न होंगे ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल होगी। तो देखो गलती तो हो चुकी है, जैसे कोई कीचड़ में तो गिर गया है, हो तो कुछ नहीं सकता, परंतु उससे निकलना हो तो तरकीब से ही निकलना होगा ना। बिल्कुल। तो फिर इस जगह पर देश काल वस्तु की जब हमने सत्ता स्वीकार कर ली, तो अब हमें युक्ति से इस देश काल वस्तु के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके, अर्थात हम देश काल वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं अथवा इनका सदुपयोग कर रहे हैं, अथवा देश काल वस्तु का जो अधिष्ठान है उस आत्म तत्व को जान करके इनके तन्ता भाव का निश्चय करने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो होगा ना। जी गुरुदेव। तो ये देश काल वस्तु की सत्ता स्वीकार करके ये जीवन आदि काल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो पहले जो सिद्धांत कथन कर दिया, जो सूत्र बता दिया गया, सबसे पहले ब्रह्म दर्शन होता है, जगत की तो कल्पना होती है। वास्तव में देखा जाए तो हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को छोड़ करके कुछ होता ही नहीं, परंतु जब जब चित्त चंचल होता है तब उस परमात्मा को हम पता नहीं किस किस के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उनमें आसक्ति ममता ममता करके हम बंध जाते हैं, अटक जाते हैं, हम भटक जाते हैं और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में अनवरत ये जीव चलता ही रहता है, भटकता ही रहता है, प्रवृत्त होता ही रहता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो अब अपने को करना क्या है? देश काल वस्तु की सत्ता स्वीकार करते ही सारा का सारा बंधन खड़ा हो जाता है। तो अब इस देश काल वस्तु से छूटने के लिए सबसे पहले हमें इसका सदुपयोग करना होगा और सदुपयोग करके फिर इनका त्याग करना होगा। चलो आपको इसका एक मैसेज भी भेज देते हैं ताकि नोट कर लेना और इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करने की चेष्टा करना। मैसेज आया है क्या? आ गया गुरुदेव। देश काल वस्तु की सत्ता स्वीकार करके इसे ही महत्व दे देना बंधन है। अतः विवेक करते रहना चाहिए कि हम देश काल वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, अथवा वो अथवा क्या है कि फिर विलक्षण सूत्र होता है। हाँ, यहाँ पर वो क्या है कि थोड़ा खतरनाक है ना, लोग त्याग के नाम से ही डरते हैं। अष्टावक्र गीता के अंतर्गत ये प्रसंग उठाया गया है कि लोग चाहते तो मोक्ष को, किसको चाहते हैं? मोक्ष को चाहते हैं, परंतु
कहा गया है आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव विभीषिका। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष चाहते हैं परंतु मोक्ष के नाम से ही डरते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष सर्व नाम दुखों के होता है छुटकारे का। नाम से। ध्यान देना अच्छी तरह से। छुटकारे को मोक्ष कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं महाराज जी, मुक्ति या मोक्ष एक ही। आ गया है समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया है, संकेत किया गया है, आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव विभीषिका। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष के नाम से ही डरते हैं। उनको कह दे थोड़ा ये छोड़ना होगा तो बावड़े हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। क्या सचमुच में मोक्ष चाहते हैं? नहीं चाहते। हाँ, सच्ची बात यह कि संसार की कोई वस्तु छूटने लगे तो फिर कहने का मतलब हम बावड़े हो जाते हैं। तो भाई वास्तव में बात यहाँ पर यही होती है, आत्म साक्षात्कार जो होता है वो सचमुच में क्यों नहीं हो पाता? इसीलिए नहीं हो पाता कि कहने का मतलब संसार की कोई वस्तु छूटने लगे और हम कम से कम 5 दिन 7 दिन 10 दिन पागल होकर के बेहोश होकर के पड़े रहते। अरे ये वस्तु छूट कैसे गई, छूट कैसे रही? छूटने ही नहीं चाहिए। तो करवड़ होता है ना बड़ा भारी। बिल्कुल होता है। हाँ, तो कभी देख लेना, संसार के अंतर्गत तो ऐसा तो दिन में 50 बार ऐसा होता ही रहता है, बहुत सारी चीजें छूटती रहती हैं। हाँ, यहाँ पर हालांकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहने का मतलब कहते नहीं नहीं छूटने वाली चीजें छूटेगी, हम परवाह नहीं करते हैं। इस जगह पर हम इतना जरूर संकेत कर सकते हैं कि यदि पति छूटता हो, पत्नी छूटती हो, पुत्र छूटता हो, धन दौलत छूटता हो, पद प्रतिष्ठा छूटती हो, तो हम पता नहीं कितना दुख का अनुभव कर लेंगे, कितने कहने का मतलब तड़पेंगे, पागल हो जाएंगे। परंतु यदि गुरुदेव छूटते हो, संत छूटते हो, साधन भजन छूटता हो, तो हम कह देंगे भाई हम छोड़ने से नहीं डरते, हम तो 24 घंटे छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कितनी ऊंची समझदारी हुई? तो बहुत ऊंची हुई। हाँ, आज दिन में रविवार था, किसी को तो कह भी दिया था आज सत्संग का कार्यक्रम, परंतु फिर भी सत्संग छूट जाए तो चिंता नहीं, और संसार की चीज छूटने लगे तो वैस समझो बेहोश हो गए। तो गड़बड़ होती है नहीं होती? होती है महाराज। हाँ, इसलिए यदि छोड़ने से डर लगता है तो सर्वप्रथम इस जगह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सत्संग छूट जाए तो डर लगना चाहिए। बाकी संसार की वस्तुएं तो आगमा पाई होती है, ये मिलती है, बनती है, बनी रहती है, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए वेदांत के जो साधक होते हैं बड़े विलक्षण होते हैं, परंतु सच्ची बात कहे तो जब कसौटी पर कसा जाए तब कहने का मतलब नींद नहीं आती है, तब चित्त इतना बेचैन हो जाता है कि उनको कुछ भी प्रिय लगता ही नहीं। न संत प्रिय लगते, न सत्संग प्रिय लगती, न साधन भजन प्रिय लगते। कुल मिलाकर के चित्त में यही चिंतन चलता कि अब हमारा क्या होगा। तो होती ना बहुत बड़ी गड़बड़। जी गुरुदेव, होती है ये। हाँ, तो कभी कभी मंथन करके देखना, कोई प्रिय वस्तु छूटती हो तो कितना दुख होता है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव किए हुए फॉर्मूले हैं, हम संसार की असलियत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करके, मनन करके, निश्चय करके देखा हुआ कि संसार कितना विलक्षण होता है।
तो भाई देख लेना आप भी, कभी कभी घर वाली यदि कहीं 2-5 दिन के लिए चली जाए तो उसमें जितना दुख होता है उतना समय संत शास्त्र सत्संग के छूटने से होता या नहीं होता, पता चल जाएगा कि हम कितने प्रतिशत संसारी हैं और कितने प्रतिशत सत्संगी है। ये तो चलो हुए महाराज, देखें क्या था अभी तक। हाँ वो तो बात तो ठीक है। वो क्या होते कहते हैं ना, हाथी के दांत तानने के ओर खाने के ओर होते हैं। तो संसार में अभी जो सूत्र बताया गया कि मोक्ष के लिए, मोक्ष कहते छुटकारे को, तो लोग छुटकारे के नाम से ही डरते हैं। तो उनके जो कहने का मतलब, जिनमें उनकी ममता ममता होती है, सत्यत्व बुद्धि होती है, अथवा जिनमें सत्यत्व रमणत्व ये भोग्यत्व जो बुद्धि होती है, वो पदार्थ यदि छूटने लगे तो सत्य कहे तो उनके प्राण निकलने लगते हैं। और इस तरफ यदि कोई छूटता है, साधन भजन आदि छूटता, तो उनको 1% भी दुख नहीं होता। वो सोचते कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल कर लेंगे, और वेदांत में तो छोड़ना ही तो पड़ता है, फिर कभी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, होता या नहीं होता। हाँ, तो इस जगह सब मंथन करके देखना, हम सचमुच में संसारी ज्यादा है तो असत्संगी ज्यादा है। यही तो समझना, यही तो चर्चाएं मुख्य रूप से सुनाई जाती हैं, परंतु हम तो कान में पता नहीं तेल डाल लेते हैं कि आवाज ही वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। है ना बड़ा विलक्षण संकेत। महाराज हाँ, सच्ची बात यही है कि हम परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, परंतु अपने चित्त की चंचलता के कारण चित्त में जो वासनाएं भरी हुई हैं, उन वासनाओं के वशीभूत होकर के हम बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। इसलिए सचमुच में सत्य कहा जाए तो ठीक ठीक जिज्ञासा उदय होना अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत होना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम बहुत जल्दी अपने को जिज्ञासु समझ लेते हैं, कृतार्थ समझ लेते हैं, बहुत जल्दी हम अपने को तत्वज्ञानी घोषित कर लेते हैं कि हमारे जैसा ब्रह्मवेता संसार में शायद कोई होगा ही नहीं। बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, परंतु संसार के भोग पदार्थों की ओर, संसार के लोगों से मिलने की चाहना की ओर से, अथवा अनेक प्रकार के जो पता नहीं क्या क्या होता है, उनके लिए हम कभी नहीं थकते हैं। थकते हैं क्या? अरे डीजे साउंड बजने लग जाए, पैर टूट क्यों न जाए, फिर भी ये कहेंगे नहीं नहीं थोड़ी देर और बजाओ, हम तो थोड़ी देर और नाचेंगे। और सत्संग के अंतर्गत क्या करते हैं, अरे टाइम हो गया 9 बजने में, 9 बज गई, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो गए, अभी तक क्या बात हुई, भूल गए या क्या हुआ, हम कहीं संकेत करें या, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता ना। वैसे इसीलिए जीवन में विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक को खो करके कोई कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकता है। तो भाई आज का जो विषय सुनाया था ये बड़ा विलक्षण था। ये तो भवानी शंकर जी ने कुछ विनोद के रूप में कुछ संकेत किया, तो फिर उसी के अनुसार चलने लग गए। तो ये वेदांत के उच्च कोटि के सिद्धांतों का थोड़ा प्रतिपादन हुआ। यदि इनका मंथन करोगे, इनके बारे में विचार करोगे, तो सचमुच में अच्छी तरह से पता लग जाएगा। अस्थि भांति प्रिय को छोड़ करके नाम रूपात्मक प्रपंच तंत्र वाला है। ये तो बंध्या पुत्र के समान है, इसकी सत्ता ही नहीं है। हम ही इसे महत्व दे करके इसके पीछे पागल हो रहे हैं। अरे सत्य कहा जाए तो हम अपनी हस्ती को नहीं जानते, हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए इस कचरे के पीछे पागल हो रहे। परंतु जिस दिन पता चल जाएगा कि हम सचमुच में कौन हैं, तो फिर तो इस संसार में ऐसी कोई सत्ता है ही नहीं जो अपने को इधर उधर कर दे। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज। चलो ठीक बात, हमारा काम कहने का आप लोगों को
का मानने का, जानने का, जैसा जिनका अंतःकरण होगा, जिनमें जितनी श्रद्धा होगी, जितनी जिज्ञासा होगी, वो उतने अंशों में ग्रहण कर लेंगे। इसमें कोई शंका हो तो देख लो। प्रणाम स्वामी जी। आप हाँ शिवोहम। स्वामी जी, आपने देश काल के बारे में बताया, देश काल वस्तु के बारे में और चित्त के बारे में बताया। इस देश काल के बारे में स्वामी जी सदुपयोग का बताया, तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए? अरे देश काल का बात ऐसी होती है, इस जगह देश का अर्थ समझो जिस जगह पर हम रह रहे हैं। काल का मतलब जो समय अपने को प्राप्त है, और वस्तु का मतलब है जो भी शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि, या संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे, सूंघ रहे, चख रहे, स्पर्श कर रहे, सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, अथवा इनका त्याग कर रहे हैं। दुरुपयोग करने वाला पामर होता है, सदुपयोग करने वाला विषय होता है, और त्याग करने वाला जिज्ञासु होता है। और जिन्होंने सम्यक प्रकाश से आत्मतत्व का यथार्थ अनुभव करके मूल सहित समस्त प्रपंच के तंत्र भाव का निश्चय किया है, वही ब्रह्मवेता होते हैं। और कुछ बस देश काल वस्तु इतना ही बंधन होता है। एक स्वामी जी आपने जब तक माया उपहित चेतन का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक देश काल वस्तु अपने को भ्रमित करते रहते हैं। और जब माया उपहित चेतन का साक्षात्कार हो जाता है, तो ये देश काल वस्तु न भूतो न भविष्यति। आ गया समझ में? इन देश काल वस्तु से ही फिर आकाशादिक पंच तत्वों की उत्पत्ति होती है, और उनसे ही सारा का सारा सकल प्रपंच, अनात्म प्रपंच, ये भूत भौतिक जितने भी पदार्थ है, सारे के सारे इनसे ही फिर उत्पन्न होते हैं। क्या होता है कि सत्संग में सारे प्रकार के सूत्र सुनाए जाते, सबसे उच्च कोटि के भी होते हैं, मध्यम कोटि के भी होते हैं, निम्न कोटि के भी होते हैं। साधकों को थोड़ा सावधान इसलिए होना है, इसलिए थोड़ा इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करना है। हम क्या करते हैं, अरे भाई जिनसे 5 किलो उठने वाला हो 50 किलो के चक्कर में पड़ जाता है, और जो 50 किलो उठाने वाला हो देखता क्यों फालतू चक्कर में पड़े, 5 किलो से ही काम चला ले। तो हम अपनी कैपेसिटी के बारे में नहीं समझते, इसीलिए कभी कभी संकेत कर देते हैं कि भाई आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो कम से कम ये तो करो ही करो। आ गया समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल। महाराज जी, माया उपहित चेतन की थोड़ी व्याख्या। हाँ, माया उपहित चेतन की जब विचारसागर की चतुर्थ तरंग पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। उस समय इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक महाराज। तो कम से कम एक जो संकेत किया ना, आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादय विषि का, मोक्ष चाहते हैं परंतु छुटकारे से डर लगता है। तो जो छुटकारे से डरता वह कभी भी वेदांत का जिज्ञासु नहीं हो सकता है।
और जो छुटकारे से डरे ही नहीं बल्कि सदा सर्वदा 24 घंटे तैयार रहे। परंतु ध्यान रखना, संत शास्त्र गुरुदेव इनको नहीं बल्कि बाकी कचरे को छोड़ने के लिए तैयार रहे। वरना ये भी कह सकते कोई ऐसे शूरवीर हो तो चलो भाई, जब छोड़ने का ही बड़ा महात्म्य बताया जा रहा तो हम इन सबको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो संसार की चीजों के छूटने से जिनको डर लगता है उनको बहुत अच्छी तरह से मंथन करके इनके रहस्य को समझना है। उनको पागल नहीं होना है, बेहोश नहीं होना है, और संसार के छूटने से मरना नहीं है। वास्तव में सब मिलता भी छूटता रहता है। इसलिए इतने जो सूत्र बताए गए, जो जिस कक्षा का अधिकारी होता उसको उस सूत्र को अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए। और सत्य कहते हैं, जिनमें जितनी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होगी ना, वह उस सूत्र को उतना ही ग्रहण कर पाएगा, बाकी के अंशों में कभी नहीं। इसलिए यहाँ पर फट संपत्ति आदि की आवश्यकता सर्वाधिक इसीलिए बताई जाती है। और कोई सोच ले हमारा तो अपमान कर दिया, हमको ऐसे कैसे कह दिया, तो ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। भाई जो बीमारी दिखती वही बतानी होती ना। जी गुरुदेव। इलाज तो उसका किया जाएगा, बीमारी ही नहीं तो उसका क्या इलाज करना। बीमारी हो तभी इलाज होगा। हाँ बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। आप हाँ शिवोहम। स्वामी जी, आपने चित्त के बारे में बताया। चित्त जब चंचल होता है तब ये होता है, चित्त सुषुप्ति में नहीं रहता है तब ये संसार की प्रतीति नहीं होती है। तो स्वामी जी, इस संसार का, चित्त का बाद कैसे किया जाता है? बस इसके बाद के लिए तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। जब तत्व जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत हो जाएगी, उसके पश्चात ही चित्त के बाद की कक्षाएं चलेगी। पहले यदि चित्त का बात करने लग जाएंगे तो चित्त को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं और बात करने लग गए तो ये चित्त फिर उत्पन्न होगा, फिर होगा, फिर होगा, और अपने को देश काल वस्तु के चक्कर में पटक करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में निश्चित रूप से धकेलता रहेगा। ऐसे इसीलिए सबसे पहले बंधन के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जी गुरुदेव। तो अच्छी तरह से निश्चय करो कि सचमुच में हम बंधे हुए हैं, हमको मुक्ति की आवश्यकता है। जब सचमुच में मुक्ति की आवश्यकता हो जाएगी तो फिर संसार सदा सदा के लिए छूट जाए। 5, 7, 10, 15 दिन के लिए छूटे तो दुख क्या, सदा के लिए भी संसार छूट जाए फिर भी दुख नहीं होगा। चलो ठीक, फिर करते रहो चिंतन मनन ना। कभी कभी विलक्षण सूत्र सुनने को मिलते तो उनका, हाँ, क्योंकि जब कोई विशेष पुण्य जागृत होता है ना तभी ऐसे सूत्र सुनने को मिलते हैं। उसमें अच्छी तरह से सावधान रह करके उन सूत्रों को ठीक ठीक प्रकार से हृदयंगम करो और निश्चय करो कि हमें स्वयं को ही इसका रहस्य अच्छी तरह से समझना है। ये हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं। ठीक। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम प्रणाम शिवोहम गुरुदेव जी। शिवोहम शिवोहम। रामदीन छोड़ करके बहुत बड़ा नुकसान किया। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। बाबा जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव। आपको शिवोहम। महाराज जी स्टार्टिंग शुरू होते में आंधी मेल आगे से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए 15-20 मिनट हो जाता, बिल्कुल सही। चलो कोई बात नहीं। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपको। शिवोहम। उसमें बिजलियां बड़ी कड़क रही थी, फिर नेट हेट बंद करनी पड़ी, बस डर गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाता, कोई बात नहीं। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। जय हो आप, जय हो गुरुदेव आपकी। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।